अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोजिटरी राइटिंग के नोट्स में से जो आपको प्रोफाइल शेयर की गई है यूओजी के स्टूडेंट्स को। जेई 205 का स्टडी मटेरियल है। उसके अंदर से आपके आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो मिड टर्म के बाद के टॉपिक्स हैं उनमें से ये एक टॉपिक है प्रॉपर साइटेशन एंड रेफरेंसिंग और इसके 6 स्टाइल्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने ये जो साइटेशन है और जो रेफरेंसिंग है इसका ताल्लुक जो है वो लिटरेचर रिव्यू से है। साइटेशन क्या होती है कि आपने किसी का जो आइडिया है या जो डेटा है वो अगर आपने अपने वर्क के अंदर कोट करना है, अपने थीसिस के अंदर उसको ऐड करना है, तो उसको ऐड करने का एक मेथड होता है। आप कहीं से भी कोई चीज़ उठा के इवन के असाइनमेंट में भी लिख देना तो उसका भी आपने रेफरेंस देना होता है। तो यहाँ पर तो फिर आपने अपना थीसिस के अंदर किसी और के आइडिया से हेल्प ली है। अब देखें लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। ये आपको जो मैंने रिसर्च का चैप्टर पढ़ाया था, हाउ टू डू रिसर्च एंड हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल, आप वो जाकर एक दफा देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। उसमें जो 5 चैप्टर्स होते हैं उनमें से पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आपने बताना होता है कि आप ये रिसर्च क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है और इससे लोगों को क्या फायदा पहुंचेगा। देन आपका सेकंड चैप्टर आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में आपने बताना होता है जितना भी मटेरियल आपने स्टडी किया है अपने टॉपिक को कवर करने के लिए, अपने टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए, उसके बारे में। तो सिंपली हम कहते हैं कि इन लिटरेचर रिव्यू यू हैव टू राइट ऑल द लिटरेचर अवेलेबल ऑन योर टॉपिक। यानी कि आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपके जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी राइटर्स ने पहले काम किया हुआ है, जितने भी साइंटिस्ट ने पहले काम किया हुआ है, उन सब की हिस्ट्री आपने अपने वर्क के अंदर ऐड करनी है। अब वो हमेशा ऐड करते हैं लिटरेचर रिव्यू में। इसका फायदा क्या होता है लिटरेचर रिव्यू का कि एक तो पता चल जाता है आपका टॉपिक रिसर्चेबल है या नहीं, और दूसरा ये पता चल जाता है कि हाँ एंड पे मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। और अब आपने जो ओरिजिनल राइटर्स या साइंटिस्ट का जो डेफिनेटली आपको हेल्प लेनी पड़ती है ना, आपने पहले किसी का वर्क पढ़ा होता है तभी आपको आइडिया होता है ना कि उसने क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की थी, कौन कौन से मेथड सक्सेसफुल हैं। तो उन्हीं को फॉलो करके आप अपनी मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं। लेकिन उनको जब आपने ओरिजिनल जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, उनको क्रेडिट देने का एक मेथड होता है। ठीक है, आपने क्रेडिबल सोर्सेज से देखना है ना ये सारा। तो आपने जिस तरह से उनका मेंशन करना है वर्क, उसको बोलते हैं साइटेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पर लिखा है, कहीं से पढ़ा है एन एप्पल्स अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अब जिस बुक से पढ़ा है उस बुक के राइटर का नाम, उसकी बुक का नाम, उसके पब्लिशर का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, किस सन में कहा था उसने ऐसा, किस सन में उसकी ये रिसर्च आई थी, फिर उसका चैप्टर नंबर, फिर उसका पेज नंबर। अब ये जो स्टाइल्स ऑफ साइटेशन है ना, ये आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो एएमए स्टाइल आप अडॉप्ट करते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के या आप लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप एपीए अडॉप्ट करते हैं। जनरल लोग एपीए अडॉप्ट करते हैं। और अगर आप फॉर एग्जांपल लिटरेचर या लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं तो एमएलए आप अडॉप्ट करते हैं। तो आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग अपना साइटेशन स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, उसी स्टाइल में आप लिखते हैं। एक दफा जब आपने अपना साइटेशन स्टाइल सेलेक्ट कर लिया ना, तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करना हो तो आपके सुपरवाइजर ये आपको वैसे बताता है कि आपने कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करना है, वो आपको बता देता है। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं और साथ साथ जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली होंगी वो मैं आपको बताऊंगी। चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही आपने मेंशन करनी है सारी। ज़रूरी चीज़ें ये है कि आपने बात लिखने के बाद, एक तो आपने जहां से भी जो भी बात उठा के लिखनी है ना अपने लिटरेचर रिव्यू में, तो उसके आगे एक तो आपने अपने अपने वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करके उसको लिखना है, या पैराफ्रेजिंग कर दें या समराइजिंग कर दें, इंटीग्रेशन, जो भी मेथड आप अडॉप्ट करना चाहें। और उसके आगे आपने ये सारी चीजें मेंशन करनी है, राइटर का नाम, बुक का नाम, पब्लिशर का नाम। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि इनके अंदर सीक्वेंस चेंज होता है बस, या फिर पंक्चुएशन का डिफरेंस होता है। तो ये इसमें डिफरेंस है। चलिए आगे पढ़ते हैं। रीड अलाउड।
यहीं से ही पढ़ो। नहीं Different types of ये पढ़ते हैं बैक टू करंट पोजीशन। अरे इसमें देखते हैं पेज नंबर गालिबन 14 था। हाँ 15 एथिकल कंसिडरेशन उसी के अंदर ही है। अब ये सारा जो जितना भी पोर्शन है ना आगे इंटीग्रेशन ये स्टाइल ऑफ साइटेशन ये सारा एथिकल कंसिडरेशन में ही आता है। तो मेक श्योर कि आप सारे का सारा एथिकल कंसिडरेशन जो है ना लाजमी पढ़ लें। proper citation and referencing, ARPA, MLA, or other citation styles. Proper citation and referencing are essential components of ethical writing. They ensure that you give credit to the original authors of the ideas, data, or words you use in your work, while also allowing readers to locate and verify your sources. Different disciplines and publications require specific citation styles, such as ARPA, MLA, Chicago, or Harvard. 1. अच्छा अब इसमें ये क्या है कि आपने ना सिर्फ दूसरों को क्रेडिट देना होता है बल्कि ये जो आप क्रेडिट देते हैं ना आपके जो एक्सटर्नल्स आए होते हैं वो पढ़ भी सकते हैं कि आपने वो निकाल लेते हैं कि आपने ये रेफरेंस जहां से लिया हुआ है वो इस काबिल भी है रेफरेंस देने के या नहीं है। तो ये सारी चीजें उनको पता चल जाती हैं। चले 6 इसके स्टाइल्स हैं एपी एमएलए शिकागो हार्वर्ड एएमए और IEEE। चले पहला पढ़ते हैं एपीए। 1. ARPA, American Psychological Association, commonly used in social sciences, psychology, education, and business. Key features. O in text citations include the author's last name and year of publication, e.g., Smith, 2020. O the reference list is alphabetized and includes full details of each source. O emphasis on the date of publication. Examples. O in text citation, Smith, 2020, p. 15. अच्छा यहाँ पे देखें टेक्स्ट साइटेशन क्या होती है। ये आपके इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर होता है ना उसमें भी आपने जाहिर है आपने रिसर्च की होती है स्किमिंग एंड स्कैनिंग की होती है वहां से ही मटेरियल आपने ऐड करना होता है। तो जहां से भी अगर आपने किसी बुक से अपना इंट्रोडक्शन में ऐड करना चाह रहे हैं तो उसका इन टेक्स्ट साइटेशन होता है। उसमें फिर राइटर का लास्ट नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन जैसे स्मिथ 2020। अच्छा अब ये देखें इन टेक्स्ट साइटेशन होगी। अब रेफरेंस लिस्ट क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है बुक का अगर देना हो तो किस तरह से देंगे जर्नल का देना होगा तो किस तरह से देंगे। बुक का ये जो स्मिथ जे है ना स्मिथ लास्ट नेम है अंग्रेज ज्यादातर लास्ट नेम ही लगाते हैं। तो स्मिथ और जॉन उसका नाम होगा पहला नाम तो जे उसने बाद में लगा दिया है। जो आपका फर्स्ट नेम होगा ना उसका इनिशियल लगाते हैं ये लोग ठीक है। फिर 2020 ईयर ऑफ पब्लिकेशन आर्ट ऑफ राइटिंग बुक का नाम और पब्लिशर का नाम पेंगुइन प्रेस बस इतना ही ठीक है। ये बुक का अगर मेंशन करना है तो सिंपल एपीए में इस तरह से मेंशन करना है। अब जर्नल का अगर मेंशन करना है तो किस तरह से करेंगे देखें। 15. O reference list entry. Book. Smith, J. 2020. The Art of Writing. Penguin Press. Journal article. Johnson, L. 2019. The Impact of Climate Change. Environmental Studies Journal. 12, 45 to 67. 2. MLA, Modern Language Association, commonly used in humanities, literature, and arts. ये जो एमएलए है ये ह्यूमैनिटीज लिटरेचर और आर्ट्स के स्टूडेंट्स करते हैं और इसमें बस सीक्वेंस ही चेंज होगा देखिए। और इन टेक्स्ट साइटेशन में लास्ट नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है बस पेज नंबर देखें। Key features. O in text citations include the author's last name and page number, e.g., Smith 15. O the works cited page is alphabetized and includes full details of each source. O emphasis on the author and page number. Examples. O in text citation, Smith 15. O works cited entry, book, Smith, John. The Art of Writing. Penguin Press, 2020. Journal article, Johnson, Laura. The Impact of Climate Change. Environmental Studies Journal, Volume 12, No. 3. 2019, pp. 45 to 67. 3. Chicago commonly used in history, arts, and some social sciences. Key. अच्छा ये शिकागो जो है ये ज्यादातर हिस्ट्री आर्ट्स और साइंसेस में होता है सोशल साइंस में। इसमें जैसे वो एंड में फुट नोट्स नहीं होते उस तरह से होता है। जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पोर्टफोलियो अपना बनाया होता है
तो किसी भी पिक्चर की हिस्ट्री बताने के लिए ना एंड पे फुट नोट्स देते हैं वो लोग। जैसे हीर रांझा के ऊपर किसी ने थीसिस किया तो पिक्चर्स के अंदर वो सारी स्टोरी बताएंगे, तो एंड पे फुट नोट्स होंगे कि इनकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, इस तरह से। Key features. O offers two systems, notes and bibliography, common in humanities, and author date, common in sciences. O notes and bibliography uses footnotes or endnotes for in-text citations and a bibliography. O author date, similar to ARPA, with in-text citations, author, year, and a reference list. Examples: O notes and bibliography, footnote, John Smith, The Art of Writing, New York, Penguin Press, 2020-15. Bibliography, Smith, John. The Art of Writing, New York, Penguin Press, 2020. O author date, in-text citation, Smith 2020-15. Reference list, Smith, John. 2020. The Art of Writing, New York, Penguin Press. 4. Harvard. ये आपको मुश्किल लग रहा है सुनने में, लेकिन जिन लोगों ने असाइनमेंट की है इसके ऊपर उनको समझ आ रही होगी साथ साथ। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर असाइनमेंट नहीं की हुई तो उसको एक दफ़ा ये जो भी साइटेशन के स्टाइल्स हैं, रेफरेंस लिस्ट की जो एंट्री है या इनकी जितनी भी साइटेशंस है ना, ये एक दफ़ा लिखें पेपर पे, आपको सारी याद हो जाएगी। ठीक है, इसमें बस सीक्वेंस ही चेंज करना होता है, या पंक्चुएशन का डिफरेंस होता है, या अल्फा कैपिटलाइजेशन का डिफरेंस होता है। कैपिटलाइजेशन होता है कि जब भी आप न्यू वर्ड लिखें उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। इसमें बस ये 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली हैं, और बाकी सीक्वेंस चेंज करना है और बाकी वही चीजें हैं। ठीक है, और आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग जब आप रिसर्च करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना स्टाइल पिक करेंगे। चलें अब देखें हार्ड वर्ड। 4. Harvard commonly used in social sciences, business, and some sciences. अच्छा, हार्वर्ड जो है वो बिजनेस वाले इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। Key features. ON text citations include the author's last name, year of publication, and page number, e.g., Smith, 2020, p. 15. O. The reference list is alphabetized and includes full details of each source. Examples. ON text citation, Smith, 2020, p. 15. O. Reference list entry, book, Smith, J. 2020, The Art of Writing. New York, Penguin Press. Journal article, Johnson, L. 2019, The Impact of Climate Change, Environmental Studies Journal, 12, 3 pp. 45 to 67. 5. अब ये देखिए कुछ में तो पेज नंबर भी होता है 45 to 67। चैप्टर नंबर कौन सा है? 3। पेज नंबर उसका सब चैप्टर है 12। अच्छा, आगे जो IEEE है, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर जो राउंड ब्रैकेट होता है उसकी जगह पे दूसरा ब्रैकेट इस्तेमाल होता है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, देखें। IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, commonly used in engineering, computer science, and technology. Key features. ON text citations use numbers in square brackets, e.g., 1. O. The reference list is numbered and corresponds to the in-text citations. Examples. ON text citation, 1. O. Reference list entry, book, 1. J. Smith, The Art of Writing. AMA, American Medical Association, commonly used in medicine, health sciences, and biology. Key features. ON text citations use superscript numbers, e.g., Smith. O. The reference list is numbered and corresponds to the in-text citations. Examples. ON text citation, Smith O. Reference list entry, book, 1. अच्छा, ये वीडियो अब काफ़ी लंबी हो रही है, पहले भी मैंने काफ़ी लंबी बनाई थी तो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी के नोट्स आप पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।